धन की समस्या एक ऐसी समस्या जिससे निकल पाना बहुत आसान नहीं है। हाँ, मैं कह रही हूँ, इससे निकल पाना बहुत आसान नहीं है। और धन प्राप्त करना या धन को कमा लेना, उसे बचा लेना और स्थिर लक्ष्मी का वास अपने पास रख लेना, कर लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़े सामान्य शब्द में लोग कहते हैं ऐसे करोड़पति बन जाओगे, एक उपाय करो करोड़पति बन जाओगे। मैं भी अपने अन्य वीडियो में कहती हूँ कि करोड़पति बन जाओगे, लेकिन उसके पीछे जो आस्था है, उसके पीछे आपको जो कर्म करने हैं, आपका जो विश्वास है, वो आपको करोड़पति बनाता है। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, लॉजिक को समझे। अमीर कैसे बनते हैं और अमीर कैसे बने रहते हैं। धन को प्राप्त कर लेना अचानक से, हड़बड़ी में अचानक से राहु के किसी उपाय को करके खूब सारे धन को प्राप्त कर लेना आसान है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो धन टिकेगा नहीं आपके पास, वो धन टिकेगा नहीं आपके पास। लेकिन अगर धन प्राप्त हो गया है तो उसको अपने पास कैसे स्थिरता दे। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, स्थिर नहीं होती है, वो निकल जाएंगी। आपके पास से ही नहीं, हमारे पास से ही नहीं, लक्ष्मी इतनी चंचल होती है, राजा के पास भी नहीं टिक पाई अगर वास्तु सही नहीं हुआ तो। वास्तु पर आधारित आज 6 उपाय बताऊंगी, 6 चीज बताऊंगी, 6 काम करना। अगर 6 करोड़ क्या, 60 करोड़ क्या, आप कितने के मालिक बनोगे, आप खुद हैरान रह जाओगे। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, धीरे धीरे पैसे आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। चुंबक वाला जो होता है ना गुण, वो आपके भीतर आएगा। वैसे भी हमारे भीतर चुंबकीय गुण है। हम जो बोल रहे हैं सामने वाले को अच्छा लग रहा है ना, मेरी बातें अच्छी लग रही है, तभी तो आप बैठकर 8 मिनट 10 मिनट मुझे टाइम दे रहे हो। आपकी बातें किसी को अच्छी लग रही है, तभी तो वो आपके पास बैठा है। आप कुछ बेचना चाहते हो, अपने सामान के गुण को बता रहे हो, ये जरूर खरीदिए, इसमें ये सारे गुण है, मैं आपको ये चीज इतने कम में दूंगा। आपकी बातें ठीक लग रही है, तभी तो ग्राहक आपके सामने बैठे हैं। यह आपके भीतर का चुंबकीय गुण है और इसका होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आकर्षण का गुण आपके भीतर है, तो लक्ष्मी को भी आकर्षित करने का गुण और चुंबक आपके भीतर होना चाहिए। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, 6 उपाय बताऊंगी। इस 6 उपाय को अपने जीवन में अगर आसानी से उतार लेते हैं आप, बड़ा सरल, बड़ा आसान, 1 रुपए का खर्च नहीं, 1 रुपए का खर्च नहीं। अगर इन उपायों को आप करते हैं तो मैं कहती हूँ, चलिए अरब और खरब की बात छोड़िए, 6 करोड़ के मालिक आप आसानी से बनेंगे। हाँ, कर्म आपको करते रहना, कर्म आपको करते रहना, कर्म नहीं छोड़ना। आप कहेंगे मेरी एक दुकान है, उसमें मैंने ताला बंद कर दिया। दीदी, आपने जो उपाय बताया मैंने पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा से किया। दुकान जाओ ना, वही माध्यम है, वही माध्यम है। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, अन्य स्रोतों से आय आने लगेंगे। नौकरी में तो उन्नति होगी, पदोन्नति होगी ही, अन्य स्रोतों से भी आय आने लगेंगे। नए नए स्रोत आपसे जुड़ेंगे, पैसे आने के नए मार्ग खुलेंगे, नई दिशाएं दिखेंगी, नए लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे यहाँ से भी पैसे कमाओ, वहां से भी पैसे कमाओ। पैसे जब आने लगते हैं ना, आपने देखा होगा अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब होते चले जाते हैं। तो पैसों की ये प्रवृत्ति है कि आने लगेगी तो बहुत आने लगेगा, इतना आने लगेंगे पैसे कि संभाल नहीं पाओगे, निकलेंगे तो सारे निकल जाएंगे। तो चलिए, निकलने की बात हमें कहना भी नहीं है, कहते हैं जो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, है ना, सकारात्मक बोलो। खूब सारे पैसे आकर्षित होंगे आपके पास, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाओगे। एक छोटा सा सरल उपाय, जिंदगी बदल जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। धन एक ऐसी चीज जो आने लगे तो बस आती ही चली जाएगी। चलिए, 6 उपाय बता रही हूँ, 6 को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। ये मत पूछिए कि दीदी कितने दिन में, 3 दिन में कि 30 दिन में, नहीं। पैसे आने लगेंगे और आप पैसे को खींचने वाले मशीन बन जाएंगे।
आपके भीतर चुंबकीय तत्व इतना जाग जाएगा कि जैसे लोग खींचे चले आते हैं ना किसी की बोली सुनकर, देखा होगा ना आपने, एक व्यक्ति बोल रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं उसको, उन हजारों लोगों को ना पैसे मिले हैं ना कोई भी लालच मिला है, फिर भी वो खड़े हैं क्योंकि इनका आकर्षण ऐसा है कि वो अपने घर का काम छोड़कर, अपनी सारी चीजें छोड़कर इनकी बात सुन रहे हैं। तो चलो, अगर पैसे इस तरह खड़े हो आपके लिए, तो वास्तु पर आधारित हमारे शास्त्रों से ही लिया गया 6 आज उपाय आपको बताने जा रही हूँ। उन 6 को लिख लो कॉपी कलम में, लिख लो कलम में, इस वीडियो को शेयर करके रख लेना व्हाट्सएप पर, ताकि भूल मत जाना। 6 में से 6 ये उपाय करो, आपकी किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। शुक्रवार के दिन लाल रंग के सिंदूर को जल या घी के माध्यम से घोल लें। शुक्रवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 1 बूंद जल ना पिए, जब तक पूजा ना हो जाए, जब तक यह प्रयोग ना कर ले, 1 बूंद पानी ना पिए। महिला भी करे, पुरुष भी करे, घर के बच्चों से ना करवाएं, घर के बच्चों से ना करवाएं। पति और पत्नी है तो आप दोनों में से कोई भी शुद्ध होकर कर सकते हैं। बिल्कुल कोई उपाय नहीं है, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई महिला नहीं है, तभी घर के बच्चे बच्चियों से ये उपाय करवाएं। वरना जो लक्ष्मी होती है वो आपकी पत्नी होती है, और जो औरा भारी होता है वो मालिक का होता है, यानी कि जो पुरुष का होता है। तो घर का पुरुष या उसकी पत्नी, जो मतलब आप दोनों में जो भी मालिक हो, आप दोनों में से कोई भी ये प्रयोग करे। शुक्रवार के दिन लाल सिंदूर घोलकर जल में या घी में पेस्ट बना ले और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर निकल जाएं, घूम जाएं घर की ओर, और प्रथम दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर 2 स्वास्तिक का निशान बनाएं। स्वास्तिक के बाईं ओर भी 2 रेखाएं होंगी, दाहिनी ओर भी 2 रेखाएं होंगी, दोनों ओर बनाएं और प्रत्येक शुक्रवार को बनाएं। इस शुक्रवार से उस शुक्रवार तक ये थोड़ा फीका हो जाएगा, इस पर रिपीट करें, इस पर फिर से बनाएं। दूसरी बात, वास्तु पर आधारित यह प्रयोग है, घर का जो दहलीज है, घर की जो दहलीज है वो बहुत ही मजबूत और सुंदर होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत और सुंदर। यानी कि अगर आप घर में प्रवेश कर रहे हैं और वो जो चौखट है, वो जो दहलीज है, गेट का जो हिस्सा अगर वो टूटा फूटा, कमजोर, टूटी हुई हो और घर बहुत सुंदर हो, तो पैसा नहीं टिकेगा। तो घर की दहलीज पर थोड़ा सा खर्च करें, लेबर को बुलाएं, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर बनाए, पेंट नहीं है तो पेंट करवाएं, घर को छोड़िए, बेडरूम को छोड़िए, दहलीज चमकाइए। पैसे वहां से आते हैं, तभी आप अपने घर के अलमीरे में पैसा रख पाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने पर्स में नोटों को और सिक्कों को अलग अलग रखना सीखिए। एक साथ डाल देते हो, मोड़ देते हो, पर्स को जेब में रखते हो। सिक्के जो है वो चिल्लर है, उसको बड़े खूबसूरती से अलग रखिए, नोट को अलग रखिए। साधारण सी बात है ना, लेकिन ये वो आदतें हैं जो आपकी ओर पैसे को तेजी से खींचना शुरू कर देंगे, आपकी ओर पैसे को खींचना शुरू कर देंगे, आपके पास पैसे ठहरने लगेंगे। चौथी और जरूरी बात, घर में कुबेर देव जी महाराज की मूर्ति जरूर रखें। छोटी सी मूर्ति ले लो ना, 2-2.5 इंच वाली मूर्ति, परंतु कुबेर देव की मूर्ति घर में बहुत अनिवार्य है। लक्ष्मी माता की मूर्ति सब रखते हैं, कुबेर देव जी को जरूरी नहीं समझते, है ना। कुबेर देव जी की मूर्ति वास्तुशास्त्र हमारा कहता है कि जरूर होना चाहिए। 5वीं बात, अपने पर्स को हमेशा बाईं जेब में रखें। आपका जो भी पर्स है वो हमेशा आपके बाईं जेब में होना चाहिए, तभी लक्ष्मी का वास उसमें होता है। दाहिना होने से धन 2 गुनी रफ्तार से निकलने लगता है। और आप सबसे आखिरी बात, छठी बात और सबसे ज्यादा जरूरी बात, अपने पर्स में एक छोटे से पुड़िया या पैकेट में 21 अखंडित चावल यानी कि अक्षत ले ले 21 पीस, जो बिल्कुल टूटे ना हो, रख कर जिप बंद कर दे और इसको नमन करके माता लक्ष्मी का स्वरूप समझकर पर्स के अंदर रख ले और हमेशा रहने दे। लगे कि बहुत दिन हो गए, पुराने हो गए, टूट गए हो, इसको बदल दीजिए, फिर 21 रख लीजिए, रखने वाला दिन शुक्रवार का हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि 6 काम आप करना शुरू करते हैं तो प्रथम हफ्ते से आपके पास पैसे आने लगेंगे, 200% पैसे आएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ पैसे आएंगे। ये वो उपाय है जो बहुत अचूक है, प्रयोग किया हुआ है और धन को खींचने वाला है। आप करें इन 6 उपाय को, 6 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।